नमस्कार दोस्तों, कॉमर्स की कुंजी क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं प्रियंका हूं। और आज यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2 बिजनेस इकोनॉमिक्स का हमारा 4th क्लास है, जहां पर हम जानेंगे शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होता है। वैसे इस चैप्टर में हमें 2 कॉस्ट पढ़ने हैं, शॉर्ट रन कॉस्ट और लॉन्ग रन कॉस्ट। आज की क्लास में हम कवर करेंगे कि शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होता है। सबसे पहले समझिएगा, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम क्या है, उसका मंथ या ईयर कुछ फिक्स नहीं है कि वो 2 मंथ है, 3 मंथ है, 1 ईयर है, 6 मंथ, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। ठीक है, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो भी हमारा एक्सपेंसेस होता है वो दो फैक्टर्स पे होता है। एक होता है हमारा फिक्स्ड फैक्टर, एक होता है वेरिएबल फैक्टर। फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर पर जो भी हमारा एक्सपेंसेस होता है शॉर्ट रन में, उसे हम कहते हैं शॉर्ट रन कॉस्ट। ठीक है, क्लियर है? आगे से डिटेल्स और देखेंगे हम। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? एवरेज, किसी भी चीज़ के एवरेज। मान लीजिए कि आपने 10 शर्ट खरीदे 100 रुपये में, या फिर 1000 रुपये। मान लीजिए कि आपने 10 शर्ट खरीदे 1000 रुपये में, तो एक शर्ट का प्राइस कितना पड़ा? 100 रुपये पड़ा। ठीक है, तो ये जो एक शर्ट का प्राइस जो 100 रुपये पड़ा, इसे हम क्या कहते हैं? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, यानी पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ आउटपुट इज नोन एज द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज डिफाइंड एज द चेंज इन टोटल कॉस्ट पर यूनिट चेंज इन आउटपुट। क्लियर है? इसे डिटेल से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, इस बार खाली हमें डेफिनेशन जानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है। ठीक है, हमारा फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट हम किसे कहते हैं? इन द शॉर्ट रन द कॉस्ट दैट द फर्म इनकर्स टू एम्प्लॉय द फिक्स्ड इनपुट इज कॉल्ड द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। हम जानते हैं कि हमारा जो भी कॉस्ट होता है वो 2 तरह का होता है, एक फिक्स्ड होता है, एक वेरिएबल होता है। फिक्स्ड मतलब जैसे हमारा क्या आ गया? लैंड आ गया, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, ये सब में क्या होता है? हमारा फिक्स्ड एक्सपेंसेस होता है। आपका बिजनेस, मान लीजिए कि आप बिजनेस कर रहे हो, आपके बिजनेस में 2 तरह का खर्च है, एक फिक्स्ड है और एक वेरिएबल है। यानी अगर आपका बिजनेस रन कर रहा है तो भी आपका फिक्स्ड कॉस्ट लगेगा, और बिजनेस अगर रन नहीं कर रहा है, सपोज जैसे कोरोना का समय है, जैसे मान लीजिए कि मेरा खुद का एक कोचिंग सेंटर है, मैंने रेंट पे लिया है और उस पर मैं पढ़ाती हूँ, लेकिन कोरोना के समय क्या हो गया कि वो कोचिंग सेंटर बंद हो गया। अब क्या मुझे उसका रेंट पे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? अगर मैं कोचिंग सेंटर को कंटिन्यू करूँगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसका रेंट पे करना पड़ेगा। भले ही मेरे क्लास में बच्चे ना आए, भले ही मैं क्लास वहाँ पे ना लूँ, लेकिन उस जगह को मैंने क्या है? एक्यूपाई करके रखा हुआ, उस जगह को मैंने खाली नहीं किया है, इसलिए मुझे वहाँ का रेंट पे करना पड़ेगा। इसे हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट। उसी तरह लैंड, बिल्डिंग और मशीनरी जो होता है वो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट होता है। आगे देखिएगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। जितने भी लेवल ऑफ आउटपुट है उसमें फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? आपका कांस्टेंट होता है। इवन एट द जीरो आउटपुट, ये आपका कीवर्ड है, इवन एट जीरो आउटपुट। मान लीजिए अगर आपका आउटपुट नहीं भी होता है तो भी वो क्या होगा? फिक्स्ड कॉस्ट आपका खर्च होगा ही होगा। इन अदर वर्ड्स, टीएफसी डज नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट। इसके साथ ही आउटपुट के साथ क्या होता है? टीएफसी चेंज नहीं होता है। टीएफसी क्या होता है? वो हमेशा फिक्स्ड ही रहता है, और इसीलिए इसका लाइन कैसा होता है? इसका जो कर्व होता है वो कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल होता है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये सारे क्या हो गए? कंपोनेंट्स हो गए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के। देखिए मैंने यहाँ पे ग्राफ भी बनाया है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और ये हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है। यहाँ पे पूरी तरह से ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना हुआ है जो कि किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब ये फिक्स्ड, देखिए यहाँ पे फिक्स्ड है, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है। अगर ये 10 अगर मैंने ले लिया है तो ये 10 10 10 10 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट हमारे वो कॉस्ट होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट हमारे वो कॉस्ट होते हैं जो आउटपुट के साथ क्या होते हैं? चेंज होते हैं। ठीक है, दिस कॉस्ट आर इंक्लूड पेमेंट सच एज वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर। लेबर को जो हम पेमेंट करते हैं वो, प्राइजेस ऑफ रॉ मटेरियल, फ्यूल, पावर यूज या ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, इस तरह के जो भी खर्चे होते हैं उसे हम वेरिएबल कॉस्ट के नाम से जानते हैं। और ये क्या होता है? ये आउटपुट के साथ साथ चेंज होता है।
TVC इज जीरो एट जीरो आउटपुट। अगर हमारा कोई भी आउटपुट नहीं हो रहा है, मान लीजिए कि हमारा कोई प्रोडक्शन ही नहीं हुआ, हमारा प्रोडक्शन जीरो है, तो क्या वहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट लगेगा? नहीं, वहाँ नहीं लगेगा। वहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगा? जीरो होगा। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट के केस में ऐसा नहीं होता है। अगर हमारा आउटपुट जीरो है तो भी फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा? एज इट इज़, जितना नॉर्मल डेज में रहता है। तो TVC का जो ग्राफ बनता है वो देखिए किस तरह से बनता है, वो अपवर्ड राइजिंग बनता है। क्योंकि ये क्या होता है, जिस तरह से आउटपुट जो है वो इंक्रीज होते, इनपुट जिस तरह से इंक्रीज होते रहती है, उसी तरह से क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट भी हमारा इंक्रीज होता है। इसीलिए ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स हो गया, और ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ हो गया। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में बोल रहा है कि टोटल कॉस्ट क्या होता है। अगर हमने फिक्स्ड कॉस्ट को समझ लिया है, वेरिएबल कॉस्ट को समझ लिया है, तो टोटल कॉस्ट कुछ नहीं है, बस फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का क्या है? कॉम्बिनेशन है। द टोटल कॉस्ट ऑफ अ बिजनेस इज डिफाइंड एज द एक्चुअल कॉस्ट दैट मस्ट बी इनकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग अ गिवन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। द टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये दोनों का क्या है? आपका कॉम्बिनेशन है। एक चीज़ यहाँ पर और याद रखनी है आपको कि एज आउटपुट इंक्रीज फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन फिक्स्ड, हमने पढ़ा था पिछले स्लाइड में। बट वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज, तो टोटल कॉस्ट भी हमारा क्या करेगा? टोटल कॉस्ट ऑल्सो बी इंक्रीज। क्लियर है? और इसका जो शेप होता है वो किस शेप का होता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो इसका शेप जो होता है वो एस शेप्ड का रहता है। जिस तरह से आपका वेरिएबल कॉस्ट का शेप रहता है, उसी तरह से आपका टोटल कॉस्ट का भी शेप रहता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं इसे ग्राफ और शेड्यूल के माध्यम से। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और ग्राफ दोनों मैं यहाँ पे बताऊंगी। अब देखिए यहाँ पे मेरा आउटपुट है, मैंने जीरो आउटपुट भी यहाँ पे लिया है। आउटपुट मेरा जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक मैंने लिया। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारा क्या होगा? हमने पढ़ा था कि ये हमारा क्या होता है? रिमेन सेम, ये कांस्टेंट होता है। आपका देखिए यहाँ पे जीरो आउटपुट हो रहा है ना, फिर भी फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? 20 आपका लग रहा है। आउटपुट अगर इंक्रीज भी कर रहा है तो भी आपका आउटपुट कितना है? 20 ही है। अगर मेरे कोचिंग का रूम रेंट 20,000 है तो वो क्या रहेगा? वो 20 ही रहेगा। भले 10 बच्चे आए, 20 बच्चे आए, या किसी मंथ एक भी बच्चे ना आए, लेकिन हमें 20,000 पे करना पड़ेगा रेंट, क्योंकि वो क्या है? हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है। अब आते हैं हम क्या? वेरिएबल कॉस्ट में। वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है कि अगर हमारा आउटपुट कुछ नहीं हो रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट भी कुछ नहीं होगा। मान लीजिएगा हमारे क्लास में बच्चे ही नहीं आ रहे, तो क्या बिजली यूज़ हो रही है? बिजली यूज़ नहीं हो रही है तो हमारा बिजली भी क्या होगा? जीरो होगा। लेकिन जिस तरह से हमारे आउटपुट इंक्रीज करते जाते हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, उसी तरह हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगा? इंक्रीज ही करते जाएगा। क्लियर है? और जब हम इस दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा टोटल कॉस्ट। देखिए कैसे? 20 + 0 20, 20 + 10 30, 20 + 18 38, 20 + 24 44। देख रहे हैं कि हम ये दोनों को जब जोड़ दे रहे हैं तो ये हमारा क्या निकल जा रहा है? टोटल कॉस्ट। अब थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। सबसे पहले हम ये लिख दिए। अब फिक्स्ड कॉस्ट हमारा क्या है? पता है हमें कि ये कैसा होता है? फिक्स्ड होता है, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। और वेरिएबल कॉस्ट जीरो आउटपुट में क्या होता है? जीरो, तो यहाँ पे हम जीरो से लेंगे और ये क्या करेगा? ये वेरी करेगा। देखिए ये इसे ही कहते हैं, ये एस शेप का बनता है। अब यहाँ पे ये दोनों कर्व तो हमने पिछले स्लाइड्स में देख लिया था। यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो है क्या? टोटल कॉस्ट, कि टोटल कॉस्ट का कर्व कैसे बनता है। तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं कि टोटल कॉस्ट का कर्व यहाँ से क्यों स्टार्ट हो रहा है? फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर से क्यों स्टार्ट हो रहा है? जीरो से क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है? क्योंकि टोटल कॉस्ट का देखिए स्टार्टिंग में अगर हम जब फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या आ रहा है? वो 20 ही आ रहा है। यानी अगर आप वेरिएबल कॉस्ट नहीं भी देते हैं, टोटल कॉस्ट तो आपको पे करना ही पड़ेगा। इसीलिए क्या हो रहा है? ये आपका 20 से स्टार्ट हो रहा है, ज़ीरो से नहीं। अगर इसका आउटपुट ज़ीरो के समय ज़ीरो रहता तो ये ज़ीरो से स्टार्ट होता, लेकिन ये ज़ीरो नहीं है क्योंकि 20 रुपीज़ तो आपको देने ही पड़ेंगे। तो इसीलिए इसका कर्व यहाँ से स्टार्ट है। ओके, थैंक यू क्लास।